उन्होंने हमारे यहाँ एक बॉम्ब मारा और हमने उनके 2 जहाज़ मार गिराए और एक हेलीकॉप्टर उनका अपनी तरफ जो है वो गिर गया। 3 जहाज़ और एक हेलीकॉप्टर पकड़वा के वो अपनी इज्जत, और 3 दिन फिर उनको मिन्नतें करनी पड़ी हमारी। देखिए बात यह है कि ये जो गलतफहमी थी हिंदुस्तान की वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। भारत कोई सुपर पावर नहीं, इसके एक बम के जवाब में पाकिस्तान ने 2 जहाज गिराए। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू, नेशनल एक्शन प्लान के तहत बड़ी कामयाबियों का दावा। कहा कलदम जमातों में मेन स्ट्रीम करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मुसद्दिक मलिक की मुखालफत, बोले कलदम जमातों को मेन स्ट्रीम करना सियासी जमातों को डराना है। तो आपने कराची का हाल देख लिया, पूरे मुल्क को अगर आप उसी जगह पे वापस ले जाना चाहते हैं तो मेन स्ट्रीमिंग कर लीजिए। तकरीबन हो ही गई थी मिल्ली मुस्लिम लीग और लब्बैक को, मैं आपको थ्योरी तो नहीं बता रहा, इनके कैंडिडेट्स थे और बाकायदा इनकी मेन स्ट्रीमिंग की गई। और उससे पहले कुछ अशखास ने, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोगों ने टीवी पे आके 6-8 महीने पहले बताया कि हम करने लगे हैं इनकी मेन स्ट्रीमिंग। जंग टल गई लेकिन खतरा नहीं टला, वजीर आजम इमरान खान ने तशवीश जाहिर कर दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा बर वक्त और दुरुस्त फैसलों से कशीदगी में कमी आई। ये भी वाजे कर दिया कलदम तंजीमों पर पाबंदी किसी के दबाव में नहीं लगाई, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हर वो फैसला करेंगे जो मुल्क की मफाद में होगा। भारत से कशीदगी बाकी और खतरा मौजूद है, वजीर दिफा का सेनेट में बयान। कहा अगर हमला किया गया तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर किसी मुल्क के अंदर कोई बाजवा डॉक्टराइन या कोई इमरान डॉक्टराइन या नवाज शरीफ डॉक्टराइन नहीं हो सकती, पाकिस्तान डॉक्टराइन है। मुल्क में बाजवा या इमरान डॉक्टराइन नहीं बल्कि पाकिस्तान डॉक्टराइन है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नून लीगी सेनेटर जावेद अब्बासी बोले एक पॉलिसी बननी चाहिए जो पूरे मुल्क की पॉलिसी हो। मेहरबानी करके फिर एक पॉलिसी बनाकर बाहर निकले, ताकि पाकिस्तान की वो पॉलिसी हो, पता चले टाइम लख लें। सिक्योरिटी की जो हमारी एजेंसी है उनको भी बुलाएं, उनकी फीडबैक। Would say close to the war because they violated their space, undertook an aggression. We went for response. We feel that now the ball is in the Indian court. It is up to India that whether they take that peace gesture. भारत याद रखे जारहियत अमन के लिए अच्छी नहीं। DGISPR का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा करके अमन का पैगाम दिया, बॉल अब भारत के कोर्ट में है। बालाकोट से मुतालिक भारतीय झूठ भी मुस्तरद कर दिया, पुलवामा हमले से मुतालिक भी वाज़ेह कर दिया। जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं, कश्मीर में जुल्म होगा तो वहां रद्द अमल भी आएगा। पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमेरिका ने किरदार अदा किया। अमेरिकी नायब वजीर खारजा रॉबर्ट प्लाडिनो का दावा। कहते हैं अमेरिका ने कशीदगी कम करने के लिए प्राइवेट डिप्लोमेसी से काम लिया। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के राब्तों के बाद पाक भारत कशीदगी में कमी हुई। पाकिस्तान और भारत में अमेरिकी सफारत खाने दोनों ममालिक से राब्ते में हैं। भारत का झूठ आलमी सतह पर बेनकाब। बालाकोट में 300 अफराद की हलाकत का दावा झूठा था, बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने भी तस्दीक कर दी। सैन फ्रांसिस्को की लैब की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। गुज़िश्ता साल और भारतीय हमले के बाद की ताज़ा तरीन तस्वीर में कोई फर्क नहीं। असेंबली इजलास में बिलावल भुट्टो का धुआंधार खिताब। बोले भारतीय जारहियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को वापस करके रिस्क लिया। OIC में ना जाने का हुकूमती फैसला भी गलत करार। बोले हमने अपना केस पेश करने का मौका जाय कर दिया। अमन के नोबेल इनाम से मुताल्लिक बोले खुशी हुई हुकूमत ने इस पर यूटर्न लिया, वरना जग हसाई होती। हमने भारतीय पायलट को पाकिस्तान के मफाद में रिहा किया। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ अमन है। वजीर खारजा शाह महमूद का कौमी असेंबली में भरपूर जवाब। कहा हमारे पैगाम को दुनिया भर में सराहा गया। OIC से मुताल्लिक बोले ना जाने का फैसला पार्लियामेंट का था, जिस पर मैंने सरे तस्लीम खम किया। नोबेल इनाम से मुताल्लिक बोले वजीर आजम ने खुद नोबेल इनाम से इनकार किया और कहा जो कश्मीर का मसला हल करेगा वही नोबेल इनाम का हकदार होगा।
भारत के दिफा के दावेदारों की नाअहली या मोदी सरकार को बचाने की चाल। राफेल तैयारों से मुताल्लिक फाइल चोरी हो गई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल तैयारे करप्शन केस की समाअत में अटॉर्नी जनरल का बयान। नई दिल्ली में भारतीय फिजाइया के दफ्तर में भी पुरस्कार आग ने सवाल खड़े कर दिए। भारतीय ओपोजिशन बरहम, कहा मोदी के खिलाफ सबूत मिटा दिए गए। भारत जंगी जुनून से बाज नहीं आया। बॉक्सर सेक्टर में भारतीय फौज की एलओसी पर फायरिंग। मेरा गांव के 2 अफराद जाँ भाग। आईसीपीआर के मुताबिक भारतीय शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। पाक फौज शहरी आबादियों को निशाना ना बनाने के मौके पर कारबंद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के नायब वजीर खारजा की बात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत। जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल एबरहॉर्ड भी आर्मी चीफ से मिले। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। आदिल अल जुबैर, वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद समेत दीगर हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। The question and date amendment is moved by adopted. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think the noes have it and consequently the amendment is rejected. ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल 2019 कौमी असेंबली से मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। वजीर खजाना सद उमर कहते हैं अपोजिशन तजावीज देने से ज्यादा शोर शराबे पर यकीन रखती है। हम मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए पुरज़्म हैं। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल को दबाने की साजिश। केस का आखिरी गवाह भी मार दिया गया। मुद्दई अफजल कोहिस्तानी एबटाबाद में कत्ल। शहर कायद में फिर मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकुओं की हलाकत का दावा। डाकू घर में घुस रहे थे। इतला मिलने पर पुलिस पहुंची तो फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 डाकू मारे गए, एक फरार हो गया। हुक्काम का बयान। कराची में सिंध फूड अथॉरिटी इन एक्शन। गैर मयारी अशिया पर 3 बेकरियों और मिठाई की दुकानों को सील कर दिया। सफाई के नाकिस इंतजामात पर पकवान सेंटर और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर जुर्माना धर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत। बहरिया टाउन के वकील ने अदालत को 9 साल में 479 अरब रुपए की पेशकश कर दी। अदालत उस्मा की बहरिया टाउन को पेशकश पर दोबारा गौर करने की हिदायत। हुक्मनामे में नैब को अपनी तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ नाराज। वालिदा, भाई और बेटी के इसरार के बावजूद अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। कहते हैं जेल में ही रहूंगा, विजिटर डे पर किसी से मुलाकात भी नहीं करूंगा। कहा तज़हीक से बेहतर है इज्जत की मौत मर जाऊं। कहा इलाज के नाम पर सियासत हो रही है। नौशकी में शदीद बारिश और सैलाब। 900 मकानात तबाह हो गए। 5000 से ज्यादा अफराद बेघर। 21 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में PDMA की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन जारी। अरब के सहरा में कल कुल 26 मैच खेले गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स इवेंट में टॉप पोजीशन पर। क्वालिफायर में जगह पक्की। पेशावर ज़ल्मी का दूसरा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का उन्होंने हमारे यहाँ एक बॉम्ब मारा और हमने उनके 2 जहाज मार गिराए और एक हेलीकॉप्टर उनका अपनी तरफ जो है वो गिर गया। 3 जहाज और एक हेलीकॉप्टर पकड़वा के वो अपनी इज्जत, और 3 दिन फिर उनको मिन्नतें करनी पड़ी हमारी। देखिए बात यह है कि ये जो गलतफहमी थी हिंदुस्तान की वो काफी हद तक दूर हो गई है। भारत कोई सुपर पावर नहीं, इसके एक बम के जवाब में पाकिस्तान ने 2 जहाज गिराए। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। नेशनल एक्शन प्लान के तहत बड़ी कामयाबियों का दावा। कहा कलदम जमातों में मेन स्ट्रीम करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मुसद्दिक मलिक की मुखालफत। बोले कलदम जमातों को मेन स्ट्रीम करना सियासी जमातों को डराना है।
तो आपने कराची का हाल देख लिया। पूरे मुल्क को अगर आप उसी जगह पे वापस ले जाना चाहते हैं तो मेन स्ट्रीमिंग कर लीजिए। तकरीबन हो ही गई थी मिल्ली मुस्लिम लीग और लब्बैक को, मैं आपको थ्योरी तो नहीं बता रहा, इनके कैंडिडेट्स थे और बाकायदा इनकी मेन स्ट्रीमिंग की गई। और उससे पहले कुछ अशखास ने, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोगों ने टीवी पे आके 6-8 महीने पहले बताया कि हम करने लगे हैं इनकी मेन स्ट्रीमिंग। जंग टल गई लेकिन खतरा नहीं टला। वजीर आजम इमरान खान ने तशवीश जाहिर कर दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा, बर वक्त और दुरुस्त फैसलों से कशीदगी में कमी आई। ये भी वाजे कर दिया, कलअदम तंजीमों पर पाबंदी किसी के दबाव में नहीं लगाई। ये हमारा अंदरूनी मामला है, हर वो फैसला करेंगे जो मुल्की मफाद में होगा। भारत से कशीदगी बाकी और खतरा मौजूद है, वजीर दिफा का सेनेट में बयान। कहा, अगर हमला किया गया तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर किसी मुल्क के अंदर कोई बाजवा डॉक्टर आइन या कोई इमरान डॉक्टर आइन या नवाज शरीफ डॉक्टर आइन नहीं हो सकती, पाकिस्तान डॉक्टर आइन है। मुल्क में बाजवा या इमरान डॉक्टर आइन नहीं बल्कि